हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत विषय का क्लास 8 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है धर्मे धम्नम पापे पुण्यम, कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। यह जो कथा है वो पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। और यह लोक कथा कहाँ से है? यह लोक कथा मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच एक प्रचलित कथा है। इसमें धर्म में धक्का पाप में पुण्य के बारे में बताया गया है। इस कथा से हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि संकट पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से निकला जा सकता है। प्रस्तुत कथा हमारी संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग में संकलित धर्मे धर्मम पापे पुण्यम नामक कथा से उद्गृत है। इसका संदर्भ यह है कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित इस लोक कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार चतुराई के द्वारा संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। ओके, अब हम शुरू करते हैं। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याध है। किसी समय कोई चंचल नाम का व्याध था, शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम गहने सस्वीयम जीविका निर्वाहती इसमें, और पक्षियों और पशुओं को पकड़कर वह अपना निर्वाह करता था, गुजारा करता था। एकदा से बने जालम विस्तृत गृह आगतवान, एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दो भाग्यात् एक व्याध है बद आसीत। अगले दिन अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक जो व्याघ्र है वो उसमें फंस जाता है, उसमें बंध जाता है, वो उसमें फंस गया। सोचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति अतः पलायनम करणीयम, इसलिए उसने विचार किया, कुछ सोचा कि वह जो बाघ है मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, पलायन में भाग जाना चाहिए। अब व्याघ्र निवेदित वो मानव कल्याणम भक्तुते, व्याघ्र ने उस बाघ जो है, बाघ ने निवेदन किया, व्याघ्र में बाघ, उसने निवेदन किया कि हे मनुष्य मेरा कल्याण करो, अरे मनुष्य कल्याण भक्तु, तुम्हारा कल्याण हो। इसमें जो है एक चीज आपको ध्यान देने योग्य है कि ये व्याघ्र है, इसका अर्थ है ये व्याध है शिकारी और ये है व्याघ्र है। ये क्या है? व्याघ्र है। इसका अर्थ क्या होता है? बाघ। क्या होता है इसका अर्थ? बाघ। तो ये बाघ है जो जानवर है और ये व्याध है मीन्स बहेलिया है, शिकारी है। तो अब जो बाघ है वो उसे निवेदन करता है, कहता है कि तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मां मोचिष्यसि तही एवं त्वां मोचिष्यसि तही एवं व्याध है व्याघ्रम जालात बही निसारियत, यदि तुम मुझे मोचिष्यसि मीन्स छुड़ाओगे, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने, तब जो वो था व्याघ्र था, शिकारी बहेलिया, उस शिकारी ने उस बाघ को जलात बही मीन्स जल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत है आसित, अब व्याघ्र जो था वो कैसा हुआ? वो थका हुआ था। आसित मीन्स था, तो वो व्याघ्र जो है वो बाघ थका हुआ था। सो अब्दत, वह बोला, वो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जल मानिए एवं पिपासा शमया, नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अब्दत शांतो पिपासा। अब नदी, उसने कहा जो बाघ है वो जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचले उक्तवान, चंचल बोला, अहम तो उत्कृते धर्मम आचरितवान, चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया। त्वया मिथ्या गणितम, तुमने झूठ बोला, मिथ्या में झूठ, तुमने झूठ बोला। तुम मां खादी तुम इच्छसी, तुम मुझे खाना चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया और तुम मुझे खाना चाहते हो। ओके, व्याघ्र अब्दत, अरे मूर्ख, धर्मे धर्मम पापे पुण्यम भक्ति अप्रचकमपि। अब
जो व्याघ्र है, जो बाघ है, बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, किसी से भी पूछ लो। भी किसी से भी पूछ लो। चंचले नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अब्दत, नदी का जल कहने लगा, एवं भक्ति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग जो है मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, तथा मलमूत्र आदि विसर्जन निवृत्ते, और मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। अतः धर्मे धर्मम पापे पुण्य भक्ति है, इसीलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। चंचले वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब चंचल जो है वो वृक्ष से पूछता है। अब चंचल वृक्ष के पास जाकर उससे पूछता है। वृक्ष अब्दत, अब पेड़ बोला मानवा अस्माकम छायाम विरवंती, मनुष्य जो है हमारी छाया में विश्राम करते हैं। विरवंती में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, और हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यम कष्टम दवाती, और फिर हमारे ऊपर जो है प्रहार करते हैं, कुल्हाड़ी से हमारे ऊपर चोट करके हमेशा कष्ट देते रहते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ छेद काटना होता है उन्हें, या छेदना होता है वहां पर काट डालते हैं। धर्मे धर्मम पापे पुण्यम भक्ति, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिनायताम वार्ता श्रुणोति, इसमें पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुख सत्य कथ्यति, का वार्ता मामपि विज्ञाप्य, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मामपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अब्दत, वह बोला, मातृ सुसे अवसरे तुम समागतवती, वह बोला, अरी मौसी, मातृ सुसे मीन्स अरी मौसी, तुम ठीक समय पर आई हो। मयास्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परमेशे मामेव खादु इच्छति, तदंतरम स लोमशिकाया निकलाम कथाम निवेदियत। मयास्य, उसने कहा कि मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, मेरे द्वारा इसके प्राण बचाए गए, लेकिन क्या होता है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है, मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। उसके बाद लोमड़ी को सारी कहानी उसने सुना दी। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचला में कथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म तुम जालम प्रसार, ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अब्दत, फिर से वह बाघ से बोली, के प्रकारे तुम एतस्मिन् जाले बधयति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, किस तरह से तुम इस जाल में बंध गए, कैसे फंसे हो, यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि कैसे तुम इस जाल में फंसे थे, वह तुम्हें मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रवेशित है, बाघ उस बात को बताने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शया, बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, अनारतम कूदने से शांत अभवत, उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, और लगातार कूदने से वह थक गया। कौन? बाघ थक गया। जाले बध से व्याघ्र क्लांत सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, और जाल में फंसा हुआ वह बाघ थककर असहाय होकर वहां गिर गया। अपतत मीन्स गिर गया। प्राणा भी समामी आयाचत, और प्राणों की भिक्षा की मांगने लगा, प्राणों को अपने बचाने की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अब्दत, लोमड़ी जो है वो बाघ से बोली, सत्यम तो है भणितम धर्मे धर्मम पापे पुण्यम तु भक्ति है, कि तुमने सत्य कहा था, धर्म पालन में धक्का और कष्ट होता है, और पाप करने में पुण्य होता है, कि धर्म में हमें कष्ट मिलता है और पाप करने में पुण्य तो होता ही है। जाले पुण्य तम बद्ध्वा दृष्ट्वा सैव्य आगे प्रश्नो भूतवा गृहता, और फिर उस जाल में बंधा देखकर, उस बाघ को जाल में बंधा हुआ देखकर वो जो व्याघ्र है, वो जो शिकारी है, खुश होकर घर वापस
आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है कि उसने जैसा कहा था कि धर्म में कष्ट होता है और पाप में, तो उसे वही दिखाया कि तुमने तो कहा था, हमने तुम्हारे साथ धर्म किया था और उसके बाद खाना चाहता था, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसने एंड में फिर से उसके साथ वही हुआ। इसलिए हमें इस कहानी में यही बताया गया है कि हमें कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो, चतुराई के द्वारा हम उस कठिनाई से निकल सकते हैं। उन्होंने अपनी चतुराई से, लोमड़ी की चतुराई से शिकारी की जान बच गई। ओके, अब हम इसकी अभ्यास करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है एक शब्द। व्याधस्य नाम किम आसीत, ये किम्र नहीं है, क्या है ये, किम। ओके, किम क्रीम नहीं है, किम। चंचल, व्याधस्य नाम चंचल आसीत, जो शिकारी है उसका नाम क्या था, चंचल। चंचले व्याघ्रम कुत्र दृष्टम, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा, विस्तृत जाले, विस्तृत जाले। विस्तृत जाले क्या बद्ध है आसित, विस्तृत जाल में कौन फंस गया था, व्याघ्र, व्याघ्र। बद्री गुलमा नाम किष्टे कानिलीना आसित, लोम शिका, लोम शिका। अनारतम कूदनेन क्या शांत है अवध, किसकी थकान हुई थी लगातार कूदने से, व्याघ्र है, किसको हुई थी, व्याघ्र है। संस्कृतेन उत्तरत है, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। चंचलेन बने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया, चंचलेन बने जालम विस्तारितम, चंचलेन बने जालम विस्तारितम, उसने जाल फैला दिया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलेन शांता अभवत, नदी के जल ने उसको शांत किया। ओनली हम कथम की जगह नद्या जली। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ जो है वो क्या बोला, जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। हम पूरा इसमें लिखेंगे जो वाक्य कहा था, पीछे अपने श्लोक में से पूरा आपको लिखना है इसमें कि इदम अहम त्वाम खादिष्यामि। ओके, चंचले मातृशय इति काम संबोधितवान, चंचल ने मातृ किसको संबोधित किया था माता के समान, चंचले मातृश्वसम इति लोम शिकाम, किसको किया था, लोम शिकाम संबोधित वाम। ओके, जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्टवा व्याघ्र किम अकरोत, जाल में पुनः बंधा हुआ व्याघ्र ने क्या किया था, पुनः व्याघ्र दृष्टवा व्याघ्र प्रसन्नो भूता गृह प्रत्यात, वो प्रसन्न होकर घर लौट गया था। ओके, प्रत्यावर्तन। अधोलिखितानि वाक्यानि कै काम काम प्रति कथयति, नीचे लिखे जो वाक्य है वो किसने किसके प्रति कहे। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, व्याघ्र व्याघ्रम, लिसन केयरफुली। ओके, कल्याणम भवतु ते, व्याघ्र व्याघ्रम, ये उसने किया था, बाघ ने कहा था और याद से। ओके, जना मई स्नानम कुर्वन्ति, नदी चंचलम व्याघ्रम, नदी ने चंचल जो बह लिया था जो शिकारी था उससे कहा था, अरे मूर्ख है, धर्मे दमनम पापे पुण्यम भक्ति है, व्याघ्र व्याघ्रम। ओके, यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, वृक्ष चंचलम व्याघ्रम, वृक्ष ने चंचल जो शिकारी था उससे कहा था। संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कितवा दर्शय, लोम शिका व्याघ्रम। ओके, संधि कितवा लिखत, ये संधि हमें करनी है। मृगादि नाम, मृग प्लस आदि नाम, मृगादि नाम, तथा प्लस एक, तथैव, कुत्र प्लस अपि, कुत्रापि, बुभुक्षीय प्लस अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि, प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत, प्रत्यावर्तते। ओके, उदाहरण साम रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसमें उदाहरण दिया हुआ है, माता के रूप दिए हुए हैं और माता के कहीं पर माता के रूप दिए हुए हैं और आपको स्वयं के करने हैं, और कहीं पर स्वयं के दिए हैं और आपको माता के फिल करने हैं। और जैसे ऊपर है, जैसे माता मातरो मात्र है, तो आपको ये माता के रूप याद करने हैं। ओके, पीछे दिए हुए हैं आपकी बुक में स्टार्टिंग में, वो याद करने हैं। स्वैसा स्वैसारो स्वैसार है,
मात्रा मातृभ्याम मातृभी, ऐसे ही स्वस्रा स्वस्रभ्याम स्वस्रिभी। ओनली शुरू का हम चेंज करते हैं, बाद में ऐसा ही होता है। स्वसरी स्वसरो स्वसरसु, मातृ मात्रो मातृषु। ओनली हमें बस शुरू का चेंज करना है, लास्ट में हमें वही प्रत्यय लगाने हैं। ओके। षष्ठी स्वसु स्वसरो स्वसृणाम, मातु मात्रो मातृणाम। ओके। मंजूषा पदानि जित्वा कथाम पूर्यत, इस मंजूषा में से हमें शब्द चुनकर, पदों को चुनकर कथा पूरी करनी है। एकस्मिन् वने एक वृद्ध है व्याघ्र आसीत्, स एकदा व्याधेन विस्तारिते जालेवत्, स बहुप्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः नाभवत्। अकस्मात् तत्र एक मूषक समागच्छत्, बद्धं व्याघ्रे दृष्ट्वा स तम् अवदत्, बहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तत् श्रुत्वा व्याघ्रः बाष्पहसाम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्र जीव मम सहायं करिष्यसि, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं स्वयं न हानिष्यामि। मूषके स्वैक्य लघुनन्तं तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा न व्याघ्रः वही कृतवान। ये कहानी आपने सुनी भी होगी कि कैसे एक जो बाघ है वो फंस गया था, वो कैसे उसकी सहायता की थी। वो एक मूषक, धातु प्रत्यय च लिखा था, इसमें आपको धातु और प्रत्यय लिखने हैं। पद दिए हुए हैं। फर्स्ट गंतुम, ये पद है, इसमें धातु गम है और तुमुन प्रत्यय है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं 8th क्लास में। ओके। दृष्टुम में दृष्ट धातु है, तुमुन प्रत्यय है। पठितुम में पठ धातु, तुमुन प्रत्यय। हसित्वा में हस धातु, कित्वा प्रत्यय। पीत्वा में पा धातु, कित्वा प्रत्यय। कर्णीय में क्री धातु, अन्य प्रत्यय। पातुम में पा धातु, तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। और कित्वा में क्री धातु और कित्वा प्रत्यय। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।